Filter. A filter is a metallic sheet placed in the path of X-ray beam to reduce the patient dose. तो फिल्टर क्या करता है? पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है. कैसे रिड्यूस करता है? लो एनर्जी की जो एक्सरे बीम होती है उनको रास्ते से हटा देता है, ठीक है, और केवल हाई एनर्जी की जो एक्सरे बीम है उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करता है. Radiation from X-ray tube is polychromatic, that is diagnostic X-ray consists of both low energy and high energy photons. In other words, it consists of long and short wavelength. When X-ray pass through a patient, only high energy X-rays penetrate. जिस तरीके से मैंने बताया कि केवल हाई एनर्जी की ही एक्सरेज को पास आउट करता है, तो केवल हाई एनर्जी की एक्सरेज ही पेशेंट की बॉडी को पेनिट्रेट कर पाएंगी थ्रू द पेशेंट एंड फॉर्म रेडियोलॉजिकल यूजफुल इमेज. Low energy X-rays are not useful in diagnostic imaging as they absorb in the tissue. Thus increases radiation dose for patient. तो जो लो एनर्जी की एक्स रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं? केवल पेशेंट का एक्सपोजर बढ़ाती है, ठीक है, अननेसेसरी रेडिएशन में, और वही हमें रिड्यूस करना होता है. और किसकी हेल्प से हम रिड्यूस करते हैं? फिल्टर की हेल्प से. तो आपने पढ़ा कि फ़िल्टर्स को एक्सरे बीम की पाथ पे रखा जाता है जहाँ पर वो पड़ती हैं. ऊपर एक्सरे ट्यूब है और नीचे पेशेंट है, तो उनके बीच में क्या होता है? फ़िल्टर होता है. अब ये क्या काम करता है? जो भी लो एनर्जी की एक्सरे बीम्स होंगी, जब भी आप रेडिएशंस दे रहे हैं तो उसमें मिक्स होती हैं. लो एनर्जी की एक्सरे बीम भी होती हैं और हाई एनर्जी की एक्सरे बीम भी होती हैं. फ़िल्टर क्या करता है कि लो एनर्जी की एक्सरे बीम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी भी हाई एनर्जी की एक्सरे बीम्स हैं जो रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए, उनको आगे भेज देता है. अब है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स. There are various types of filters used in radiology. These filters are divided into three groups: inherent filters, added filter and compensatory filters. Inherent filters क्या होते हैं? जो ऑलरेडी एक्सरे ट्यूब में लगे हुए हैं. इस तरीके से हम एक्सरे ट्यूब को शो करते हैं, ठीक है. ये आप इसका क्या हो गया? विंडो हो गई. विंडो से इधर को जाएगी एक्सरे बीम, ठीक है, एक्सरे बीम जाएगी. तो इनहेरेंट मतलब कि ट्यूब के अंदर ही जो फिल्टर लगा होता है उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट फिल्टर. टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इंक्लूड द एक्सरे ट्यूब्स, ग्लास एनवेलप एंड हाउसिंग. इंसुलेटिंग ऑयल. जो एक्सरे ट्यूब का ग्लास की बनी होती है, तो विंडो भी ग्लास की है, तो ये जो विंडो होती है ये भी क्या, एक फ़िल्टर की तरह ही काम करती है, ठीक है. और जो ऑयलिंग किया जाता है किसके लिए? कूलिंग के लिए. एक्सरे ट्यूब की कूलिंग के लिए जो ऑयल लगाया गया है वो भी किसकी तरह काम करता है? एक फ़िल्टर की तरह. और इन दोनों चीज़ों को क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सरे ट्यूब के अंदर है तो उसको क्या बोला जाएगा? इनहेरेंट फिल्टर्स बोला जाएगा. तो इन अदर वर्ड्स, फिल्ट्रेशन which is provided by the X-ray tube and its housing is called inherent filtration. The thickness of these type of filters varies between 0.5 millimeter to 1 millimeter aluminum equivalent. तो ये विंडो की थिकनेस है ये किसी भी हालत में 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसकी कम ही होनी चाहिए. वरना क्या होगा? अगर इंक्रीज़ कर गई थिकनेस तो जो फिल्ट्रेशन है वो हाई एनर्जी का भी होने लगेगा. तो इसलिए इतना ही फिल्टर रखा गया. कितना? 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट. नाउ सेकेंड वन इज़ एडेड फिल्टर और ऑब्लिक फिल्ट्रेशन. फिल्टर्स विच आर एडेड between X-ray tube and the patient are termed as added filter and the filtration is known as added filtration. अभी हमने देखा कि एक्सरे ट्यूब जो ये क्या है आपकी एक्सरे ट्यूब, आप इसी तरीके से दिखाते हैं और ये बीम पड़ रही है और ये क्या है? एक्सरे बीम है, इधर कहीं पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है. तो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो है वो क्या हो गया? इनहेरेंट फिल्ट्रेशन हो गया या इनहेरेंट फिल्टर्स जो भी यूज़ हो रहे हैं फिल्टर्स. और बाहर एक्सरे ट्यूब के बाहर कहीं पेशेंट और ट्यूब के बीच में जो फिल्टर हम लगाएंगे उसको हम बोलेंगे एडेड फिल्टर. देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है, ये एक्सरे ट्यूब को हम इस तरीके से दिखाते हैं और ये बीम पड़ रही है, इसके बीच में फ़िल्टर लगाया गया है. यहाँ कहीं पेशेंट होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पेशेंट होगा, पेशेंट के बाद कैसेट लगी हुई है.
तो इस तरीके से दिखाइए, ये है डार्क, ये जो ये वाली हैं ये हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल होगा और उसके बाद लो एटॉमिक नंबर जो आपका एडिड फिल्टर में लगा होगा, ऊपर हाई एटॉमिक नंबर और नीचे लो एटॉमिक नंबर मटेरियल। अब देखिए मटेरियल यूज्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मटेरियल यूजुअली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। हम एल्यूमिनियम को भी ले रहे हैं और कॉपर को भी ले रहे हैं। वो किस लिए ले रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो लो एनर्जी की जो एक्सरे बीम्स हैं उनको रिड्यूस करता है, और जो कॉपर है कई बार हमें हाई एनर्जी की एक्सरे बीम्स को भी रिड्यूस करना पड़ता है, तो कॉपर इस काम को करता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर लो एनर्जी एक्सरे फिल्ट्रेशन एंड कॉपर इज़ यूज्ड टू फिल्टर हाई एनर्जी एक्सरेज। देखिए कॉपर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एल्यूमिनियम एज अ कंपाउंड फिल्टर। ठीक है, तो कॉपर को हमेशा कंपाउंड फिल्टर की तरह यूज़ करेंगे और साथ में क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको बताया है, ऊपर हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल होगा तो ऊपर क्या होगा आपका कॉपर हो जाएगा, और नीचे लो एटॉमिक नंबर मटेरियल है तो नीचे हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। इस तरीके से आप डायग्राम दिखाएंगे। Now compound filter is equal to 2 or more layers of filters. High atomic number layers always faces the X-ray tube, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और कॉपर का 29 है। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस ऑफ द एडेड फिल्टर वेरीज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 1.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। तो जो इनहेरेंट फिल्टर था उसकी थिकनेस कम थी, वो 0.5 मिलीमीटर से कितना था 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट था, और वहीं एडेड फिल्टर की थिकनेस कितनी है 1 मिलीमीटर टू 1.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। अब हम बात करेंगे कंपनसेटरी फिल्टर की। तो कंपनसेटरी फिल्टर्स विच आर डिजाइंड टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टिश्यू आर टर्म्ड एज कंपनसेटरी फिल्टर एंड द फिल्ट्रेशन इज नोन एज कंपनसेटरी फिल्ट्रेशन। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी पार्ट में एक साइड को थिकनेस ज़्यादा होती है और दूसरी साइड को थिकनेस कम होती है, जैसे कि हमारे पैर में होता है। ठीक है, हमारे पाँव में क्या होता है, इधर पर क्या होते हैं आपकी टोज़ होते हैं, पैर की जो उंगलियां हैं वो इस साइड को होती हैं, और इधर आपकी एक काफ़ी थिक हड्डी होती है, ये हील का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर थिक हड्डी होती है, इसका नाम कैल्केनियम है। ठीक, तो कैल्केनियम की जो मोटाई है और जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि टोज़ क्या है काफ़ी पतली फेलेंजेस काफ़ी पतली सी हैं। तो जब रेडिएशन इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पहले ही रेडिएशन पड़ गई है, ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पतली हड्डियाँ हैं। तो इस जो नॉन यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है यहाँ पर, इसको यूनिफॉर्म करने के लिए हम जो फ़िल्टर का यूज़ करेंगे इसके ऊपर, उसको कहेंगे हम कंपनसेटरी फ़िल्टर। और कंपनसेटरी फ़िल्टर के अंदर आपका आता है वेज फ़िल्टर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।